हेलो साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। आज 26 नवंबर 2022 भारतीय संविधान को आज बने हुए, निर्माण हुए, लिखे हुए 72वें साल कंप्लीट हो चुका है। साथियों, आज हम 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हुए आ रहे हैं। संविधान की व्याख्या, संविधान का महत्व और संविधान लागू होने के बाद में देश की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवेश में क्या परिवर्तन आए हैं, इनकी महत्व कितना हो सकता है, किन किन वर्गों तक इसकी महत्व पहुंच पाया है, ये आज सबसे बड़े प्रमुख बातें हैं। साथियों, मैं दावे के साथ में कहना चाहूँगा, या यह बात मुझे कहते हुए जरा भी कोई झिझक या डर नहीं है कि इस देश में 15 अगस्त 1947 को जब एक विदेशी यहाँ से गए तो दूसरा विदेशी यहाँ का हुक्मरान बने। मैं सबसे पहले जो इस देश पर हुक्मरान करने वाले व्यक्ति के उन्हीं की जुबानी और उन्हीं के लिखी हुई किताब के आधार पर मैं यह दावे के साथ में कहता हूँ कि यह इस देश के साथ में या इस देश में रहने वाले मूल निवासी भारतीयों के साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ है। आज 72वें संविधान दिवस हम लोग मना रहे हैं और इस अवसर पर मैं एक प्रमुख बातें जो है हमारे वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी वर्ग के दायरे में आती है, अगर इसको हम पुराने उनके व्यवसाय या उनके काम के आधार पर अगर कहना चाहें तो साथियों, एक बड़ा उत्पादक वर्ग, इस देश के तमाम का मेरा वर्ग जो इस देश को भारत की सोने चिड़िया बनाने में उनका हाथ रहा है, जिनका इस देश पे कभी शासन हुआ करता था, लेकिन दुश्मनों ने उन्हें हजारों सालों तक शिक्षा, शस्त्र, संपत्ति से बाहर रखकर एक गुलाम बनाने का जो काम उन्होंने किया है, इसके मद्देनजर, इसके परिणाम स्वरूप जो है आज एक बड़ा कमेरा वर्ग, एक उत्पादक वर्ग, एक वैज्ञानिक वर्ग जो है आज इस देश में अपने संसाधनों में समान व्यवस्था से आज विचलित है, आज परे है। साथियों, एक लड़ाई है आज इस दौर पे एक बड़े उत्पादक वर्गों का, जिसकी लड़ाई के लिए आज हमने अपना मुहिम चालू कर दिया है। पिछले 18 महीनों से लगातार कैडर प्रबोधन के माध्यम से हम अपने समाज के लोगों को, अपने वर्ग के लोगों को जन जागृति करने के लिए बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं। और 26 नवंबर 2022 इस संविधान दिवस के मौके पर मैं हमारे वर्ग के, हमारे ओबीसी वर्ग के तमाम हमारे भाई बहनों को मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जितनी नॉलेज वे धर्म के बारे में रखते हैं, जितनी नॉलेज वे अदृश्य शक्तियों के बारे में रखना चाहते हैं, जितनी आस्था उनका एक निर्जीव वस्तुओं पर रहता है, उतनी ही आस्था अगर इस भारत के संविधान पर, जो इस देश की न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायकों को संचालित करने के लिए हमारे महामानवों के द्वारा लिखा गया है, अगर उसको पढ़ने का और समझने का काम अगर चालू कर देंगे साथियों, तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन इस वर्ग के साथ में होना चालू हो जाएगा, जो अपनी शक्तियों को नहीं पहचान पा रहा है और जिनके वजह से उनके आज तमाम क्षेत्रों में आज उपेक्षा का शिकार बने हुए हैं, वे तमाम समस्याओं से दूर होने का काम होना चालू हो जाएगा। साथियों, आप ये मत सोचिए कि भारत के संविधान को किसी एक व्यक्ति ने लिखा है। साथियों, संविधान सभा में कुल 299 व्यक्ति थे और यहाँ तक कि उस संविधान सभा के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो एक सवर्ण कैटेगरी में, आज की तारीख में अगर हम वर्ग के हिसाब से बात करेंगे तो जनरल कैटेगरी में से आते थे। आज वही उस समय पे संविधान सभा जो लिखने का काम चल रहा था, उस समय पे उस सभा का अध्यक्ष स्वयं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन बाबा साहब जी को 9 भाषाओं का ज्ञान होने की वजह से, 32 डिग्रियाँ उनके पास में होने की वजह से, विदेशों में पढ़ाई किए होने की वजह से और एक बुद्धिमता और कौशल व्यक्ति होने की वजह से जो है उनकी इस संविधान की रचना में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लेकिन साथियों, संविधान की रचना या संविधान का निर्माण जो है सभी व्यक्तियों के माध्यम से, सभी की बुद्धिमत्ता से, सभी के सहयोग से किया गया है। साथियों, ओबीसी वर्ग जो है आज
संविधान की बहुत सारी खूबियों से, बहुत सारी उसकी महत्व से, बहुत सारी ताकतों से आज अनजान पड़े हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी लोग जितने ज़्यादा मात्रा में हो सके अपने हक अधिकारों के प्रति जागरूक होते हुए इस भारत की संविधान को अध्ययन करने का काम करेंगे। साथियों, न ज़्यादा कुछ न कहते हुए बात यहीं पर मैं अपनी समाप्त करता हूँ। आज पुनः आप सभी को संविधान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। जय हिंद, जय भारत, जय ओबीसी।